अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान में सबकी रूटीन जो है वो आम रूटीन से बिल्कुल डिफरेंट होती है। मेरी भी ऐसे ही, मैं 1 बजे उठती हूँ, नमाज़ कुरान करने के बाद जो है वो मैं पढ़ाने चल जाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम घर जो है ना वो इफ्तार से पहले ही पढ़ा लूँ, कि इफ्तार के बाद बिल्कुल भी हिम्मत नहीं रहती और इफ्तार से पहले जो है वो अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है मसरूफियत के अंदर। आज जो है मोस्टली मेरी जो इफ्तारी बाहर होती है, और अब तक जितने भी रोज़े गुजरे हैं, ये पहली जो मेरी इफ्तार थी वो घर पे हुई थी। वो इसलिए हुई थी क्योंकि आज जब सुबह सहरी टाइम ही मेरे तबीयत बहुत लो लो होती, तो सारा दिन ऐसे ही गुजरा, दिल ही नहीं किया उठ के कहीं जाने का। मम्मा की भी तबीयत ख़राब थी, तो मैंने कहा क्यों ना आज इफ्तारी में हेल्प की जाए। खैर काम शाम घर के तो मैं कोई नहीं करती, लेकिन आज फिर मैंने कहा क्यों ना, आज मुझे एक ही चीज़ बनानी आती थी, वो मैंने बनाना शुरू की। मज़ाक कर रही हूँ, एक ही नहीं काफ़ी कुछ बना लेती हूँ, लेकिन वो जो मेरा खुद का दिल करे। 2 दिन से जो है वो व्लॉग भी नहीं शूट हो रहा था। मैं कहा क्यों ना आज घर की किचन सीरीज़ ही शूट की जाए। यहाँ पे मैंने अपने सारे वेजिटेबल्स लिए और उनको मैंने कट करना शुरू किया। अच्छा तो गाइज़, यहाँ पे इर्द-गिर्द आपको बहुत से स्टील के और सिल्वर के बर्तन नज़र आ रहे होंगे, जिसको आपने इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हाँ जी, हमारे यहाँ हम देसी फैमिलीज़ हैं और हमारे यहाँ हमारी माँ के जहेज़ के बर्तन ही यूज़ होते हैं। अच्छा तो गाइज़, वैसे तो हमेशा मैं चिकन की ही बनाती हूँ मैकरोनी, लेकिन इस दफ़ा मैंने मटन के कीमे की बनाई, क्योंकि मेरे फादर आए हुए थे और उनको चिकन से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। तो मैंने कहा जब वही नहीं खाएँगे तो फ़ायदा, क्योंकि मैं सब कुछ कर रही हूँ उनके लिए रही थी। खैर ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मैंने जो है वो मटन कीमे की बनानी थी मैकरोनी, तो पीछे मैंने मटन वो बॉयल करने रखा हुआ था। इतनी देर में बाबा भी घर आ गए थे और वो भी बड़े हैरान हो रहे थे कि आज फ़ातिमा घर है। वो भी बहुत खुश थे कि आज फ़ातिमा इफ्तारी जो है वो घर पे करेगी, क्योंकि बहुत रेयर होता है कि मैं घर पे इफ्तारी करूँ। तो आज सब मुझे देख के बहुत ज़्यादा खुश, और तो मेरी मम्मा तो आज बिल्कुल ही रेस्ट मूड पे थी, तो उनकी तो खुशी का कोई हिसाब ही नहीं था। उसके बाद यहाँ पे जो है वो मैंने मैक्रोनी बॉयल करने के लिए रख दी थी। उसके बाद सारी चीज़ें मेरी कट हो चुकी हुई थी। उसके बाद मैंने लहसुन और अदरक काटना शुरू किया, क्योंकि कीमा जो है वो मटन का था और उसमें से एक अजीब सी स्मेल आती है। इसको खत्म करने के लिए अदरक लहसुन का पेस्ट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खैर मैंने इनको कट करने के बाद इनका पेस्ट बनाया। उसके बाद फिर मैंने इनको बनाना शुरू कर दिया। आज मेरी मम्मा ने मेरे हाथ किचन तो दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद वो पीछे से बोली जा रही थी ऐसे करना, वैसे करना, ऐसे करना, वैसे। हालाँकि मैं पहले भी बनाती रहती हूँ, लेकिन उनको एक अजीब सी टेंशन बढ़ी हुई थी कि कहीं मैं तो किचन की तबाही ना उतार के आऊँ। हालाँकि मैंने साथ-साथ हर चीज़ समेटी थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा मैस हो गया था। खैर यहाँ पे मैंने विनेगर डाला, विनेगर के बाद यहाँ पे चिली सॉस के बाद जो है सोया सॉस, हर चीज़ मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको पकाया। टाइम बहुत कम था, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी जो वेजिटेबल्स थे वो अनकुक्ड भी रह गए थे, लेकिन वो बाद में हमने कवर अप कर लिए थे। उसके बाद खैर यहाँ पे मैंने बनाने का प्रोसेस शुरू कर दिया। उसके बाद में मैंने जो है इसमें मैक्रोनी डाली। मैक्रोनी डालने के बाद मैंने उसको फिर पकाना शुरू कर दिया। इफ्तार का टाइम होने वाला था, बहुत कम टाइम रह गया था। उसके बाद मैंने साथ-साथ जो है वो ये समोसे वगैरह भी बॉयल करने रखे। उसके बाद मेरे पास 2 किस्म की केचअप्स थी, चिली भी, और दोनों मैं दोनों दोनों डालती हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने साथ-साथ दोनों काम करना शुरू किया। जल्दी से टेंडर पॉप्स फ्राई किए और समोसे वगैरह फ्राई किए। दैट्स इट। घर रुकी तो मैं रेस्ट कर ली थी, लेकिन ये सब करके मैं बहुत ज़्यादा थक गई। दैट्स ऑल माय डे स्पेंट। थैंक